हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एक हॉरर स्टोरी। तो जो हॉरर स्टोरी सुनाई है वो हमारे आसपास ही एक रहती हैं लेडी, उन्होंने सुनाई मुझे, जो कि रहती हैं देहरादून में ही माल देवता साइड। और माल देवता थोड़ा सा देहरादून से आउटस्कर्ट्स की साइड पड़ता है और उस तरफ एक नदी भी बहती है। और उस एरिया में शाम को अंधेरा होने के बाद आपको कोई भी नहीं मिलेगा। थोड़ी सी डरावनी सी और स्पूकी सा प्लेस है। तो उसके उस तरफ की हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं लोगों से, कईयों के साथ कई इंसिडेंट हुए हैं, कई घटनाएं हुई हैं। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया, लेडी जो फैमिली फ्रेंड हैं, कि भाई आपके साथ कभी कुछ हुआ उस तरफ घटना है? उस तरफ तो शाम के टाइम कोई जाता भी नहीं है और काफ़ी सुना है हमने उस जगह में स्पूकी कहानियाँ हैं उस तरफ की। कह रही, मुझे कह रही दीदी स्पूकी क्या, मेरे घर पे घटना हुई है एक। तो मेरे को बड़ा शौक लगा। मैंने कहा हैं सच में? कह रही हाँ हाँ। कह रही 2 घटनाएं घटी हैं हमारे साथ। तो एक घटना तो हमें समझ में आने में बहुत टाइम लग गया कि हमारा घर भी हॉन्टेड है कुछ, पर हमने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया। जैसे बीमार रहती थी मेरी मदर इन लॉ, बहुत बीमार रहती हैं और हस्बैंड को थोड़ा ड्रिंक वगैरह करने की आदत पड़ गई, मतलब नेगेटिव चीज़ें आने लगी घर पे। लेकिन हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, हम पार्ट ऑफ लाइफ समझ के उन चीज़ों को झेल रहे थे। ऐसा हुआ कि रही शाम के टाइम में काफ़ी सारा काम वाम करके थक गई थी और थोड़ा सा हवा लेने का मन कर रहा था। पार्लर पे काम करती हैं, उनका अपना ब्यूटी पार्लर है। शाम के टाइम ना मतलब बाहर की तरफ नहीं जाते घूमने के लिए, तो वो छत पे चली गई अपने। तेरी छत पे चली गई मैं डॉटर को लेकर के। अपनी छोटी है उनकी बिटिया, होगी 5-6 साल की, होगी 6-7 साल की मुश्किल से। तो कहने लगी मैं छत पे वॉक कर रही थी, काफ़ी लंबी हमारी छत है, मैं वॉक कर रही थी और तो मैंने देखा कि मेरी बेटी जो है वो कॉर्नर पे गई है छत के। तो मैंने किससे बात कर रही है, कोई फ्रेंड खड़ी होगी नीचे, क्या है कौन है। तो ऐसे 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 कर रही बातें, ऐसे ऐसे कर रही है। तो मैं बिल्कुल किनारे पे गई, उनको बेटा किससे बातें कर रहे हो? फिर मम्मा ये है ना ट्री जो है, ये वाला ट्री जो है, इससे बातें कर रही है। तो मैंने कहा कौन है ट्री में, किससे बातें कर रही हो? ट्री में कोई नज़र आ रहा है आपको? कह रही नहीं मम्मा, ट्री से भी तो बात करनी चाहिए ना, वो भी तो इंसान होते हैं। मुझे बड़ी अजीब लगी। मैंने सोचा बच्चा ही तो है। मैंने, मेरे को अजीब सा फील हुआ। कह रही मतलब कुछ झुरझुरू सी हुई बदन में मेरे, एकदम से रोंगटे खड़े हो गए एकदम से ऐसे करके। मैंने कहा भाई चलो नीचे चलो, चलो नीचे चलो। मैं उसको खींचती हुई कह रही नीचे लेके आई और अजीब सा हुआ कह रही मुझे। तो मैं नीचे आ गई। मैंने किसी को ऐसे कुछ नहीं बताया, मतलब कोई ऐसी बताने वाली बात नहीं लगी उस टाइम। तो मैं नीचे आ गई। कह रही सुबह क्या हुआ, अगले दिन मेरे हस्बैंड मेरी डॉटर को लेके बाइक में पीछे बिठा करके स्कूल छोड़ने के लिए गए। स्कूल छोड़ने के लिए गए और फिर 5-6 घंटे के बाद जब बच्चों का स्कूल ओवर हो जाता है, 4-5 घंटे के बाद फिर वो लेने के लिए भी जाते हैं बेटी को। तो कह रही उन्होंने घर पे आके बताया कि इसको क्या हो गया है, डॉटर का नाम लेके, कि ये जाते हुए भी की हंस रही है पीछे बाइक में और ऐसा लग रहा है जैसे किसी से बातें कर रही है। मैं इसको पूछ रहा बेटा क्या हो रहा है, आराम से बैठो, ठीक से पकड़ के बैठो। तो की हंसे जा रही है। कह रही इसने ऐसा पहले तो कभी नहीं किया और आते हुए भी ये ऐसा ही कर रही थी। तो मुझे कह रही, जब उन्होंने कहा कि इससे पूछो ज़रा क्या भाई, क्या अजीब सा बिहेवियर हो रहा है इसका, क्या है ये, तब कह रही मुझे ना वो वाली बात याद आई शाम को जो 2-3 दिन पहले टेरेस पे मैं गई थी और ये बातें कर रही थी। तो कह रही मेरी एकदम से दिल बैठ गया मेरा। मैंने कहा ये भगवान, कहीं पजेस तो नहीं हो गई ये लड़की, कोई सच में ही तो नहीं दिख रहा होगा इसको। कह रही मेरे को एकदम से घबराहट होने लग गई। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा, मैंने कहा मम्मी जी ये ना छत पे ऐसे ऐसे हुआ था, उस दिन मैं घुमाने लेके गई थी इसको, वहाँ पे भी ऐसे कर रही थी। अब इसके पापा कह रहे हैं मुझे कि ये स्कूल जाते हुए भी किसी से बाइक में पीछे बैठी बातें कर रही है, की हंस रही है, मतलब जैसे पागल हंसते हैं, और आते हुए भी ऐसे कर रही थी। कि मेरी मदर इन लॉ का बेटा शाम के टाइम ना अंधेरा होने पे छत पे मत जाना। अब कह रही फिर मेरी सास ने कुछ नींबू मिर्ची वगैरह करके जो भी उतारा उसका किया, पंडित जी के पास भी लेके गए, उसको धागे वागे बंधवाए। तो कह रही फिर ठीक रही वो, मतलब उसने कभी फिर उसके बाद इस तरह का बिहेव नहीं किया।
कह रही उसके कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक करके आए। कह रही कहीं पार्टी में गए होंगे या जो भी कुछ होगा, थोड़ा बहुत वो लेते ही हैं शाम के टाइम। तो कहने लगी उस दिन उन्होंने पार्टी में से आए थे तो थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा। तो कह रही मैं जो हूँ, दोनों हस्बैंड वाइफ का थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ होगा तो दूसरे कमरे में जाके सो गई। तो क्या हुआ, रात को 2-2:30 बजे के करीब कह लगी अचानक हल्ला मचा रहे मेरे पति, जैसे झगड़ा कर रहे हो किसी से, निकल बाहर यहाँ से, निकल बाहर, चल निकल बाहर। दरवाज़ा खोल रहे ऐसे करके, धक्का, ऐसा लग रहा है किसी को धक्का मार रहे हैं, निकल बाहर। और कह रही हम सब उठ गए, मेरी मदर इन लॉ भी उठ गई, मैं भी उठ गई। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या कर क्या रहे हो रात को? कह रहे कौन घुस गया घर के अंदर सफ़ेद कपड़ों में, कौन है? करे तो हमने कहा कौन है, हमें तो कोई नहीं दिख रहा। मैं निकाल दिया उसको बाहर, भी दरवाज़ा खोल के धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कह रही मेरी मदर इन लॉ मेरा मुँह देखे, मैं उनका मुँह देखूँ। कह रही हमने सोचा नशे में हैं, मे बी पता नहीं क्या हुआ होगा। हम नहीं यकीन कर सकते थे कि कोई इनको दिखा है, कोई एंटिटी दिखी, क्या दिखा। कह रही वो भी चुपचाप सो गई, मैं भी चुपचाप सो गई। मेरे हस्बैंड ने भी दरवाज़ा बंद किया, बाहर का दरवाज़ा सोचो धक्का मार के निकाल दिया किसी को बाहर, दरवाज़ा बंद करके सो गए। सुबह मैंने पूछा भाई क्या हो गया था आपको? कह रहे हो दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था क्या तुमने? रात को कौन घुस गया घर के अंदर? मैंने कहा कैसे दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे भाई, देख रहे हो एरिया हमारा कैसा है। दरवाज़ा बंद करा अच्छी तरह से, एक बार नहीं 10 बार चेक करते हैं हम लोग, मैं भी मम्मी जी भी, सारे दरवाजे बंद थे। कह रहे नहीं घुसा था अंदर कोई। तो कह रही मैंने अपने हस्बैंड से ऐसे ही बोला, सुनो कोई बैड एनर्जी, कोई एंटिटी तो नहीं थी, कोई भूत प्रेत तो नहीं था अंदर? क्या मेरे हस्बैंड कह रहे भूत भी रहा होगा तो मैंने उसको मार मूर के भगा दिया बाहर, अब नहीं आएगा दोबारा। कह रही और हम हैरान, मेरी मदर इन लॉ और मैं, हम कह रहे सच में ही इनको कुछ दिखाई दिया था या ये नशे में थे? कह रही आज तक रहस्य है हमारे दिमाग में कि सच में ही इनको कोई दिखा था, क्या ये वही तो नहीं था जो घर की छत के कोने में मेरी बेटी जिससे बातें कर रही थी, और वो कह रही थी कि पेड़ भी तो इंसान होते हैं, वो अंकल से बात कर रही थी, वह क्या बोल रही थी, कुछ बोल रही थी। तो कह रही आज तक हम कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन कह रही हमें उस दिन के बाद फिर कभी कोई चीज़ फील नहीं हुई। तो ये कहानी सुनने के बाद हम हंसने लगे सबके सब, हम ये कहने लगे कि भाई फिर तो नशे में तेरे पति ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखा दी कि प्रेत भी डर गया, उसने सोचा मेरे से बड़ा है कोई, शायद अंदर बैठा हुआ है। तो सब हंसने लगे हम लोग तो। लेकिन ये सोचने की बात है कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर आपकी विल पावर कमज़ोर होती है, अगर आप डर जाते हैं तो शायद ये हावी हो जाती हैं, लेकिन वो स्ट्रांगली खड़े हो गए और उस चीज़ को बाहर निकाल दिया, तो वो चीज़ सच में ही चली गई। क्योंकि वो भी तो एक लिविंग बीइंग ही है, बेशक उनकी बॉडी नहीं है, लेकिन उनकी भी लाइफ है, एक लाइफ आफ्टर डेथ ही कह लो। लेकिन उनको भी शायद हम लोग नॉर्मली फील हो रहे होंगे, जैसे कि उनको नशे में वो एक नॉर्मल इंसान फील हो रहे थे। तो उस प्रेत को भी लगा होगा शायद मुझसे बड़ा कोई प्रेत अंदर है। तो ये आज तक भी रहस्य बना हुआ है कि ये हुआ क्या एक्चुअली उस दिन में। लेकिन कह रही उस दिन के बाद हमारा घर ठीक रहा, मेरा ब्यूटी पार्लर भी बहुत अच्छे से चल रहा है, हमारा सब कुछ घर में बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत तरक्की हो गई। कह रही मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने सब कुछ खरीद लिया, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा। तो ये कहानी भी हमें ये जानने पर मजबूर करती है कि भाई स्ट्रॉन्ग विल पावर बना लो अगर अपनी, तो शायद आपके सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती, शायद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग शराब पीना शुरू कर दो और एंटिटीज़ को भगाने के लिए। वो तो कोइंसिडेंस हुआ, और ये तो एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि सच में ये हुआ तो क्या हुआ था। लेकिन वो लेडी मुझे कह रही हैं कि उस दिन के बाद हमारा भाई सब ठीक रहा, जो कि हम पहले हर चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल करते थे। तो ये थी एक दूसरी कहानी। उम्मीद करती हूँ शायद आपने इससे भी कुछ सीखा होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।